नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा चैनल एचएम यूपी प्लस अकेडमी पर। तो भाई पिछले लेक्चर में बड़ी बड़ी फैक्ट्री और घोकों की सैर तो हमने कर ली। हम जरा आज जमीन के अंदर चलते हैं और खोद कर निकालते हैं उत्तर प्रदेश का वो असली खजाना जिसे हम खनिज संपदा मिनरल्स कहते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। वैसे तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारा यूपी सिर्फ खेती किसानी में आगे है, यहाँ खनिज कहाँ मिलेंगे। अरे मेरे भाई, जब एग्जामिनर सोनभद्र, मिर्जापुर और ललितपुर की खदानों में से कोयला, चूना पत्थर और यूरेनियम निकाल निकाल कर सीधे पेपर में दागेगा ना, तब समझ में आएगा कि इस छिपे हुए खजाने को पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी था। फिर मत कहना कि सर खनिज वाले सवालों ने हमारा कबाड़ा कर दिया। चाहे कूट मिलाने वाला सवाल आए या सीधे वन लाइनर आए, ठीक है, आज के इन 20 प्रश्नों के बाद यूपी के खनिज का ऐसा धांसू पोस्टमार्टम होगा कि एग्जामिनर की भी सोचेगा कि सवाल कहां से बनाऊं। तो बिल्कुल ढीले मत पड़ो, अपनी सीट बेल्ट बांध लो और याद रखो, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। पत्थर जब तक भी चोट ना पड़े तब तक वह पत्थर भी भगवान नहीं होता है। आज की ये मेहनत कल तुम्हारी सफलता का शोर मचाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ में हमारा लेक्चर नंबर 15 बिना किसी देरी के। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जो कि आपका ये रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई थी, जिसके तहत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बता दोगे, पहला ही क्वेश्चन इतना धांसू आपके सामने ना दिए। तो इसी बात पे भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, एक लाल बटन होती है, उस पर अपना हाथ फेंक के मारा करो, उंगली फेंक के मार दिया करो, कुछ भी कर लिया करो भैया, बस सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर लो नोटिफिकेशन, जिसमें हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे पट से पहुंच जाए। जैसे वीडियो आएगा तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, जिसमें एक भी वीडियो छूटे नहीं। आपकी जो प्रैक्टिस है, जो आपकी प्रिपरेशन चली, उसमें और बूस्ट मिल सके, तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और एक इस वीडियो को भैया लाइक कर दो। ठीक है, कर दो, फिर लास्ट तक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। चलिए हम इसका आंसर की बात करते हैं, कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1995, 1998, 2002 या 2017। क्या इस वर्ष की गई थी? तो भैया ये की गई थी 1998 में की गई थी। ठीक है, 1998 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के अत्यंत सीमित भंडार पाए जाते हैं। यूरेनियम प्रमुख मुख्य रूप से यूपी के किस एकमात्र जिले में पाया जाता है? सोनभद्र, मिर्जापुर, ललितपुर या झांसी। कहाँ पे पाया जाता है? तो भैया ये सिर्फ एकमात्र पाया जाता है आपका कहाँ पे? ललितपुर में। कहाँ पे पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है और कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि सोनभद्र जिले का प्रसिद्ध सिंगरौली क्षेत्र किस खनिज के खनन के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है? ये आप लोगों को बताना है। बॉक्साइड है, कोयला है, लॉक्स अयस्क है या चूना पत्थर, ये आपको बताना है। तो भैया ये कोल के लिए फेमस है। ठीक है, सिंगरौली किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है आपका कोल के लिए। सिंगरौली है कहाँ पे? सोनभद्र में, जो कि कोल के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी के सामने आ गया है। मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र के कजरहटा और चुनार क्षेत्र के किस उच्च श्रेणी के खनिज के निष्कर्षण के लिए प्रसिद्ध है? डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है, डायमंड है या कॉपर है? ये आपको यहाँ पे सही सही उत्तर देना है, बिल्कुल करेक्ट। तो भैया ये हो जाएगा आपका लाइमस्टोन, चूना पत्थर। ठीक है, पता ही होगा आपको, चूना पत्थर मिर्जापुर में फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसी के सामने आ गया कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर उद्योग में किया जाता है? ललितपुर, हमीरपुर, बांदा या जालौन। कहाँ पर पाया जाता है ये आप लोगों को बताना है। तो भैया ये पाया जाता है आपका कहाँ पे? ललितपुर में। कहाँ पे पाया जाता है? ललितपुर में भैया। ठीक है, ललितपुर हमारा एकमात्र जिले से लगता है। ये एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी के सिर्फ एकमात्र जिले से अटैच है, और वो जिले का नाम आप लोग बता दीजिए कमेंट करके, तो मजा आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 इसी के सामने आ गया कि ललितपुर जिले का सोनरई क्षेत्र किस खनिज के खनन के लिए राज्य भर में प्रसिद्ध है? गोल्ड, कॉपर, ठीक है, एस्बेस्टस या मार्बल, किसके लिए है आपको ये बता देना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बस इसका आंसर कम बता दीजिए एक बार। ठीक है, मार्क कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसके लिए भैया? तांबा के लिए, कॉपर के लिए। ठीक है, आपको भी साथ साथ आंसर करते हुए चलना है, फिर लास्ट में चेक करना है कि 20 में से आपने कितने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इसी के सामने आ गया कि कांच बालू सिलिका सैंड के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ये आप लोगों को बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा स्थान है ये आप लोगों को बताना है। तो भैया ये हो जाएगा आपका कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान देखने को मिलता है? सिलिका सैंड के लिए हमारा दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 8 इसी के सामने आ गया कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस नदियों की रेत के कणों में पारंपरिक रूप से सोने के सूक्ष्म कण छाने जाते हैं? कहाँ पे? गंगा, यमुना, शारदा, राम गंगा, गोमती, केन, बेतवा या चंबल। कहाँ से पाए जाते हैं भैया? तो ये पाए जाते हैं अपने शारदा और राम गंगा में। ठीक है, कहाँ में मिलते हैं? शारदा और राम गंगा में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसी के सामने आ गया कि सिरेमिक एंड, ठीक है, रेफ्रेक्टरीज में उपयोग होने वाले पायरोफिलाइट या डायस्पोर खनिज मुख्य रूप से यूपी के किस जिले में प्रचुरता से पाए जाते हैं?
झांसी और हमीरपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़ या सहारनपुर कहाँ पे पाए जाते हैं भैया? ये आप लोग को करेक्ट आंसर इसका बता देना है। अगर आपने आंसर कर लिया होगा तो मैं भी कर देता हूँ, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, जो कि हो जाएगा झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इसी के सामने 50% क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में एंडुलासाइड खनिज का प्रमुख और दुर्लभ भंडार कहाँ पे पाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। ललित, मिर्जापुर और सोनभद्र, जालौन या झांसी कहाँ पे पाया जाता है? तो भैया ये पाया जाता है आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में। कहाँ पे पाया जाता है? मिर्जापुर और सोनभद्र में आपको देखने को मिलता है। इसी के सामने 50% क्वेश्चन कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में भारी मात्रा में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, ठीक है, एग्री सह मिट्टी का खनन किया जाता है? ये आप लोगों को बताना है भाई। बंसी मिर्जापुर में किया जाता है, रेणुकूट सोनभद्र में किया जाता है, माऊ में किया जाता है या हमीरपुर में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया ये किया जाता है आपका बंसी मिर्जापुर में किया जाता है। कहाँ पे? बंसी मिर्जापुर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 इसी के सामने आ गया कि एल्यूमिनियम का प्राथमिक एस्क बॉक्साइड मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों से निकाला जाता है? बांदा या वाराणसी, झांसी और जालौन, आगरा, मथुरा, गोरखपुर और देवरिया कहाँ से निकाला जाता है? आपको यह करेक्ट आंसर बता देना है भैया। तो ये हो जाएगा आपका बांदा और वाराणसी से। कहां से हो जाएगा? बांदा और वाराणसी से। बी फॉर बांदा, बी फॉर वाराणसी, बी फॉर बॉक्साइड, सब कुछ भैया बी बी से चल रहा है। आसान हो जाएगा आपको कॉम्बिनेशन बनाना। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है भैया। फायर प्रूफिंग के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला दुर्लभ एस्बेस्टस खनिज उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? ये आप लोगों को बता देना है। बहुत ही करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया सोनभद्र, मिर्जापुर, झांसी या हमीरपुर। कहाँ पे पाया जाता है? कहाँ पे देखने को मिलता है? तो भैया देखने को मिलता है आपका मिर्जापुर में। कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है करेक्ट रूप से आपका मिर्जापुर में देखने को मिलता है। मिर्जापुर में ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 इसी के सामने आ गया है भैया। उत्तर प्रदेश के किस दक्षिणी जिले में उच्च गुणवत्ता वाले चाइना के लिए सफेद मिट्टी के भंडार स्थित हैं? वो आप लोगों को बता देना है भैया। कहाँ पे पाया जाता है? बांदा है, सोनभद्र है, महोबा है या ललितपुर में है? तो भैया ये देखने को मिलता है आप लोगों को कहाँ पे? सोनभद्र में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलेगा भैया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 का, जो कि हमें चाइना के लिए सोनभद्र में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 इसी के सामने आ चुका है भैया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरे डायमंड मिलने के अत्यंत दुर्लभ और छिटपुट साक्ष्य दर्ज किए जा गए हैं? कहाँ पे भैया? झांसी में, बांदा में, जालौन में या ललितपुर में? कहाँ पे देखने को मिला है? तो ये देखने को मिला है भैया आपको बांदा में। कहाँ पे देखने को मिला है? तो ये देखने को मिला है आपको बांदा में देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 16 इसके सामने आ गया भैया। पीओपी, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिसे CSO4 डॉट हाफ H2O कहते हैं, एंड फर्टिलाइजर यूटिलाइज जिप्सम, जिसको CaSO4 डॉट H2O कहते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज जिप्सम फाउंड? जिप्सम कहाँ पे पाया जाता है भैया? ठीक है, पीओपी जो है ये कहाँ पे पाया जाता है भैया? झांसी और हमीरपुर में, मिर्जापुर या सोनभद्र में, लखनऊ या कानपुर में, बरेली या पीलीभीत, कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? ये बता दीजिए भाई। करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा आपका झांसी और हमीरपुर में देखने को मिलता है। समझ रहे ना? कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये झांसी और हमीरपुर में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 इसी के सामने आ चुका है भैया। खनिज और झीलों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही सुमिलित नहीं है? ये आपको बताना है। कोल सोनभद्र में होता है, यूरेनियम ललितपुर में होता है, सिलिका सैंड प्रयागराज में होती है, कॉपर मिर्जापुर में होता है। इसमें से एक गलत है, वही गलत आपको ढूंढ के बताना है। तो भैया जो कॉपर है ये मिर्जापुर में नहीं होता है, गलत बात। ठीक है, कॉपर मिर्जापुर में नहीं होता है, बहुत ही गलत बात है। बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इसी के सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि भैया उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम UFSMDC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? ये आपको बता देना है। कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या मिर्जापुर, किस जगह पर स्थित है? ये आप लोगों को बताना है। तो भैया ये स्थित है आपका लखनऊ में। प्यारा सुंदर देश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 इसके सामने आ चुका है कि भैया कैल्साइट और संगमरमर मार्बल की चट्टानों मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकाली जाती हैं? ये आप लोगों को बता देना है। झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चित्रकूट या ललितपुर, कहाँ से निकाली जाती हैं? इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है भैया। तो ये हो जाएगा आपका मिर्जापुर और सोनभद्र से। कहाँ से? मिर्जापुर और सोनभद्र से निकाली जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी के सामने क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उत्तर प्रदेश की नई खनिज नीति किस वर्ष लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य माइन टैग, ठीक है, जैसी तकनीक के माध्यम से अवैध खनन को रोकना था? 12 में, 15 में, 17 में, 20 में, कब लागू की गई? तो भैया ये 2017 में की गई है। कब की गई है? 2017 में इसको लागू किया गया है। तो इसी के साथ में आज का वीडियो भी हमारा समाप्त होता हुआ। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा यहाँ पे पढ़ के, सारे खनिजों के बारे में जानने के।
आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन पता होंगे, जो नहीं पता होंगे उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यही है टाइम जो आपको मेहनत करने के लिए विवश करेगा। नहीं तो फिर क्या है, बाद में बल्ले बल्ले है। चलिए इसी के साथ में अपने वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को भरपूर आनंद की प्राप्ति हुई होगी। जिससे के साथ में इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। भाई सबको जानना है, सबको जानने का अधिकार है। तो इसी के साथ में हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद और जय भारत।